Hello friends, in today's video we will be going to discuss about the preparation of revaluation account. What is revaluation account, why it is prepared and by whom it is prepared, we will be going to discuss in this video. Revaluation account किसके लिए जरूरी है, revaluation account पार्टनरशिप इतना जरूरी क्यों है and क्यों assets and liabilities को revalue की जाती है, we are going to discuss in this video. रीवैल्यूएशन अकाउंट है क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट जब कभी भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होता है उस समय बनाया हुआ सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। ये कहां पर बनाया जाता है? दिस अकाउंट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एडमिशन, रिटायरमेंट, इवन एट द टाइम ऑफ डेथ भी ये बनाते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में करते क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में तीन चीजें करते हैं। पहला, सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को करेंट या करेक्ट प्राइसेस पे दिखाना, टू शो ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटी एट देयर करेंट और करेक्ट प्राइसेस। क्या जरूरत है? ये प्लांट मैंने खरीदा था 5 लाख रुपए का 5 साल पहले। आज इस प्लांट की कीमत 5 लाख रुपए नहीं है, आज इस प्लांट की कीमत कम हो गई है। ये करेक्ट वैल्यू, करंट वैल्यू मुझे दिखानी होगी, इसीलिए मैं बनाता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा, revaluation account records all unrecorded assets and unrecorded liabilities. बहुत सारे assets ऐसे हैं जिसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है। Exactly बहुत सारी liabilities ऐसी हैं जिसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है। To record all these unrecorded assets and liabilities, we prepare revaluation account. Number 3, no partner should have an advantage or a disadvantage due to change in the value of assets and liabilities. Assets और liability में किसी भी तरह के चेंज की वजह से किसी पार्टनर को एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो, इसीलिए हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्यों बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द करंट और करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू शो unrecorded assets and liabilities, and to show that no partner should have advantage or disadvantage by valuing assets and liabilities. अब रीवैल्यूएशन अकाउंट है क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्म का अकाउंट है, तो फॉर्म को फायदा क्रेडिट साइड होगा और फॉर्म को नुकसान डेबिट साइड होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मेट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्म का अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करेंगे? ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मीन्स व्हाट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हमेशा ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट में क्या चीजें रिकॉर्ड होंगी? डेबिट में रिकॉर्ड होंगी सारी की सारी एक्सपेंसेस और सारे के सारे लॉसेस। और क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे सारे के सारे इनकम्स एंड सारे के सारे गेन्स। कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से लॉसेस हैं, आओ चेक करते हैं। सबसे पहला, एसेट्स की वैल्यू घट रही है। बिल्डिंग 5 लाख के थे, अब बिल्डिंग 4 लाख के हो गए हैं, तो बिल्डिंग की वैल्यू घट गई। बिल्डिंग की वैल्यू घट गई तो हमें लॉस हुआ। तो अगर किसी भी एसेट के वैल्यू में डिक्रीज आएगा, इफ देयर विल बी अ डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर नेक्स्ट, अगर कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, मेरे कर्जे बढ़ रहे हैं, पहले मेरे पास 10,000 क्रेडिटर थे, आज मेरे पास 50,000 क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, तो एनी इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। देन नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटीज है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज है जो आज तक रिकॉर्ड नहीं की गई थी। तो ये नई नई लायबिलिटीज है। नई नई लायबिलिटीज आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान देगी, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड में सिर्फ और सिर्फ फायदे देखेंगे। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटीज की वैल्यू घट रही है, मेरे लायबिलिटीज कम हो रहे हैं, मेरे कर्जे कम हो रहे हैं, तो मुझे फायदा ही है। तो एनी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कुछ ऐसे एसेट्स आए जिसकी वजह से मुझे फायदा होगा। ऑब्वियसली मेरे पास, मुझे पता भी नहीं था मेरे बिल्डिंग है, आई हैव अ बिल्डिंग and because of I have that building, I got an unrecorded asset. It was a delight for me.
तो बिकॉज इट वॉज अ डिलाइट फॉर मी, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। बस ये 3 चीजें करने के बाद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, increase in the value of liabilities by recording all unrecorded liabilities, increase in the value of assets, decrease in the value of liabilities, and by recording all unrecorded assets। अब जाके चेक करेंगे कि हमारा रीवैल्यूएशन लॉस है या रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है। तो मान के चलते हैं ये सारा मिला के हमें यहाँ पे 1 लाख है, और ये 1 लाख है, 1 लाख लिख देंगे, और इस तरफ मुझे कितना आया है, टोटल आया मुझे 70,000 मान के चलो, 1 + 2 + 3 = 70,000। अब 1 लाख में से 70,000 माइनस कर देंगे, क्लोजिंग करना तो आपको आता ही है। 1 लाख में से 70,000 माइनस कर देंगे, माइनस करके आएगा वॉट एवर रिमेन्स, दैट इज 30,000। ये 30,000 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है जो तीनों पार्टनर्स को या दोनों पार्टनर्स को, जितने भी पार्टनर्स है उन पार्टनर्स को बांट देंगे। इक्वल है तो इक्वल रेशियो में, या जो भी रेशियो दिया है उस रेशियो में। दूसरा, अगर डेबिट साइड हैवी हो रहा है, डेबिट साइड 1 लाख रुपीज हो रहा है और क्रेडिट साइड 70,000 रुपीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपके लॉसेस ज्यादा हुए हैं, आपके इनकम्स कम हुए हैं, तो आपको रीवैल्यूएशन लॉस होगा। रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। किसके कैपिटल अकाउंट में? सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा ध्यान रखना, on the debit side record all expenses and losses, and on credit side record all incomes and gains. So that was all about revaluation account. Now let us assume and suppose what type of questions are going to come in the examination from revaluation. आओ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 3 वर्ड्स का हमेशा ध्यान रखना, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड चीजें कैसे दी रहेंगी, हमेशा ध्यान रखना। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर revaluating all the assets and reassessing all the liabilities। सारे assets को आप revalue कर रहे हो, सारे liability को आप reassess कर रहे हो। तो आओ कुछ examples लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है value of building depreciated by 10%। value of building depreciated by 10%। ये ध्यान देना थोड़ा सा। बिल्डिंग की वैल्यू 10% गिर गई, मान के चलो बिल्डिंग की वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख में से 10%, 1 लाख का 10% 10,000, तो बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 90,000। बिल्डिंग की वैल्यू जितनी गिरी है उस वैल्यू को लेना है, ध्यान रखना। तो दिस 10% दैट इज 10,000, ये 10,000 को आप एसेट साइड में लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछना क्या हुआ, बिल्डिंग की वैल्यू गिर गई, एसेट की वैल्यू गिर गई, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में एसेट की वैल्यू गिरा के दिखाएंगे, सीधे सीधे लिख देंगे टू बिल्डिंग, कितना 10,000, टू बिल्डिंग 10,000। दूसरा, आओ एक एसेट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 10%। स्टॉक कितने थे? 50,000। 50,000 का 10% 5,000, 5,000 रुपए, तो स्टॉक कितने के हो गए? 55,000 रुपीज के। ये 5,000 स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है, ये वैल्यू कहां दिखाओगे? ये दिखाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, बाय स्टॉक कितना बढ़ा है? 5,000 बढ़ा है। देन नेक्स्ट, अब लेते हैं कोई एक लाइबिलिटी को बढ़ा देते हैं, तो वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स इंक्रीज्ड बाय 5,000। वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स इंक्रीज्ड बाय 5,000। क्रेडिटर्स मेरे पास मान के चलो 45,000 रुपीज के थे, अब 5,000 और बढ़ गए, अब मेरे पास क्रेडिटर 50,000 के हैं। तो वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज बढ़ गई, तो लाइबिलिटीज बढ़ी तो कहां लिखेंगे? लाइबिलिटीज बढ़ी तो लिखेंगे यहां पर, दैट इज 5,000। क्या लिखूं? टू क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लेते हैं। इन द क्वेश्चन देयर विल बी गिवन एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 5,000 फाउंड इन द बुक्स। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 5,000 का ले लेते हैं।
अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई। नेक्स्ट, लायबिलिटी को घटा देते हैं। बैंक लोन वर रिड्यूस्ड बाय 10,000, तो बैंक लोन को 10,000 घटा देते हैं। बैंक लोन, तो बैंक लोन 10,000 घट गए। मेरे यहाँ पे एक बहुत दिनों से मशीनरी पड़ी हुई थी, वो मुझे मेरे ध्यान में नहीं थी। ऐसे ही एक अनरिकॉर्डेड मशीनरी, अनरिकॉर्डेड एसेट मुझे मिला। अनरिकॉर्डेड एसेट को मैंने रिकॉर्ड कर दिया, तो अनरिकॉर्डेड एसेट में मुझे क्या मिला, बाय मशीनरी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। कितने का था ये मशीन? था 10,000 रुपीज का। बच्चों, आई गॉट एन मशीनरी, ये मुझे फायदा हुआ। तो हम लोग ने देखे कि कैसे कैसे हम लोग अपने एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स की वैल्यूज बढ़ेगी तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिलेंगे तो क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज मिलेगी तो क्या करेंगे। अब सारा टोटल करके रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। कैसे? आओ चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या हुआ। 5,000 प्लस 10 प्लस 25,000 क्रेडिट साइड में है और 20,000 डेबिट साइड में है। 25,000 हैवी है, 25,000 हैवी है, 25,000 हैवी है, दोनों तरफ लिख देंगे। लॉस यहां पर नहीं होगा, यहां पर होगा प्रॉफिट। मान के चलो इक्वल था तो 5,000 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2:2:1 में। मान के चलो इनको 2:2:1 में शेयर मिला हुआ है, तो इसको 2,000, इसको 2,000 और इसको 1,000। ये तीनों प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एक चीज और ध्यान रखना, लास्ट, हमेशा इतने आसान तरीके से वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज एंड इंक्रीज नहीं लिखा रहेगा। आपको 3 वर्ड का हमेशा ध्यान रखना रहेगा। पहला, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 5,000 बाय 5%। जहां पे वर्ड बाय मेंशन हो, बाय का मतलब है उतना बढ़ा देना। 5% तो 5% बढ़ा देना, 5,000 तो 5,000 बढ़ा देना। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड टू 70,000 और बिल्डिंग कितनी की है? 60,000 की है। ऐसे केस में क्या करना, अगर 2 वर्ड है तो थोड़ा ध्यान रखना। वैल्यू ऑफ एसेट्स रिड्यूस्ड टू या इंक्रीज्ड टू 70,000। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 60,000, तो बिल्डिंग की वैल्यू 70,000 तक बढ़ गई। मतलब कितनी बढ़ी? 10,000 रुपए बढ़ी। ये 10,000 रुपीज हमेशा ध्यान रखना। बाय और टू वर्ड में कभी फंसना मत। और एक बात और होगा, सारा रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो एक ही जगह आपको दे दिया रहेगा। बिल्डिंग इतना रीवैल्यू किया गया, स्टॉक इतना रीवैल्यू किया, प्लांट इतना रीवैल्यू किया। ये सारी बातें का ध्यान रखते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस से जरूरी है? तो हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस से बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज 8 मार्कर क्वेश्चन, दैट इज एडमिशन, रिटायरमेंट, समटाइम डेथ ऑल्सो में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए दे देता है। तो बी अलर्ट, बी प्रिपेयर्ड, watch this video, subscribe my channel. Thank you and have a nice day.